आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसी घड़ी से जब राघव सिंह राजपूत और युवराज सिंह ठाकुर मिलकर पद्मा के पास पहुंचते हैं, जहां पद्मा एक सुनसान कमरे में बंद पड़ी होती है। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा, और उसके सामने खड़े हैं वो दोनों शातिर चेहरे जिन्होंने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया है। युवराज सिंह ठाकुर अपने हाथ में चाकू निकालता है, जबकि राघव सिंह राजपूत बंदूक ताने खड़ा है। पूरा खेल सेट है, जैसे किसी की मौत का इंतजार किया जा रहा हो। लेकिन क्या राघव वाकई पद्मा को मार पाएगा? यह वही पद्मा है जिसके साथ 21 साल पहले भी जुल्म हुए थे, जब उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया गया था। तब एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने आकर पद्मा की जान बचाई थी, लेकिन वक्त बदल चुका है। अब 21 साल बाद वही राजपूत परिवार अंजलि पर ही जुल्म ढा रहा है। इस वक्त राजपूत परिवार की बहू होते हुए भी अंजलि से पोछा लगवाया जा रहा है, उससे खाना बनवाया जा रहा है, बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। सारिका सिंह राजपूत उसे पूरे घर का काम करने को मजबूर कर रही है, लेकिन अंजलि जानती है कि पद्मा की जान खतरे में है, इसलिए वह सब कुछ सह रही है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा मकसद है पद्मा को बचाना। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है वैभव सिंह राजपूत की, जो अंजलि पर चिल्लाता है कि उसने फर्श गंदा कर दिया। अंजलि कहती है कि अभी पोछा लगाया है, लेकिन वैभव उसे अपमानित करते हुए बोलता है कि उसके जूते अंजलि के चेहरे से ज्यादा साफ हैं। ये सुनकर अंजलि का खून खौल उठता है। तभी वहां भजन आता है, जो अंजलि पर तंज कसता है। अभी तो कोट उतरा है, धीरे धीरे और भी बहुत कुछ उतरेगा। अंजलि के लिए यह सब सुनना असहनीय है, लेकिन वह खुद को संभालती है। तभी निवेदिता आकर भजन को डांटती है कि वह राजपूत परिवार की बहू का अपमान कैसे कर सकता है, लेकिन भजन कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंजलि उसके लिए मेड है। तभी गौरव आता है और भजन के कॉलर को पकड़कर धमकाता है, अगर एक शब्द और कहा तो धरती चटा दूंगा। पर तभी राघव सिंह राजपूत बीच में आता है और गौरव का हाथ रोकता है, कहता है कि वो राजपूत परिवार के दामाद को नहीं मार सकता। ये सुनकर गौरव का गुस्सा फट पड़ता है। वह कहता है कि अगर आप भी ऐसी बातें करेंगे तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। गौरव कमरे में जाता है, बेल्ट निकालता है और वही बेल्ट अंजलि को देता है। अब इंसाफ तेरा है। अंजलि बेल्ट उठाती है और भजन को मारना शुरू करती है। इतना मारती है कि पूरा परिवार हिल जाता है। भजन की पत्नी तक कहती है, मारो इसे अंजलि दीदी, ऐसा पति तो दुश्मन को भी न मिले। यह दृश्य पूरे राजपूत परिवार को सन्न कर देता है। तभी सारिका सिंह राजपूत आती है और अंजलि को कहती है कि अगर माफी मान लेगी तो सब माफ कर देंगे। लेकिन अंजलि कहती है, आपके जैसी गिरी हुई औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। सारिका कहती है कि माफी मांग लो और खाना बना दो। वह कहती है छोले भटूरे और दाल मखनी तैयार करनी है पूरे परिवार के लिए। अंजलि मन ही मन सोचती है कि इन सब का तांडव एक दिन जरूर करेगी। इसी बीच राघव सिंह राजपूत उसके पास आता है और कहता है, अगर पद्मा को बचाना है तो ये सारे काम फटाफट कर। अंजलि जानती है कि राजपूत परिवार का हर सदस्य पद्मा की मौत के खेल में शामिल है, लेकिन वह चुप रहती है क्योंकि उसे वक्त का इंतजार है। तभी उसे फोन आता है उसके पुराने गुरु पंकज सर का। वह कहते हैं, अंजलि घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ, पद्मा को ढूंढने की कोशिश जारी है। अंजलि जवाब देती है, मुझे आपकी नहीं पद्मा की चिंता है, क्योंकि यहाँ हर कोई झूठे चेहरे लगाए बैठा है, खासकर सारिका सिंह राजपूत। वही जानती है कि पद्मा कहाँ है। पंकज सर कहते हैं कि वह सारिका का नंबर ट्रेस कर रहे हैं। अंजलि फोन रख देती है क्योंकि तभी सारिका कमरे में आ जाती है और ताने मारती है कि क्या उसे नया पार्टनर मिल गया है। अंजलि भड़क उठती है, अमन मेरे पति थे, मेरा प्यार थे, और आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैंने किसी और को चुना। सारिका मुस्कुराती है और कहती है, खाना बन गया? अंजलि कहती है, बस 10 मिनट में। सारिका कहती है, अगर पद्मा को बचाना है तो खाना फटाफट परोस दो। अंजलि मन में कहती है, अब मेरा वक्त आने वाला है जब इन सबको सिखाऊंगी कि औरत को कमजोर समझने की सजा क्या होती है। सारिका चली जाती है और तभी भजन फिर आता है, लेकिन इस बार वह झुका हुआ है। वह कहता है, अंजलि, ये राजपूत परिवार तुझसे माफी मांगेगा। तू लक्ष्मी का रूप है, पर जब लक्ष्मी पर अन्याय होता है तो वही लक्ष्मी दुर्गा बन जाती है। गौरव भी अंजलि को कहता है कि वह राजपूत परिवार को झुका कर रहेगी। अंजलि कहती है, भैया मैं वादा करती हूँ, एक दिन ये सब मेरे कदमों में होंगे, जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगी सबको। दूसरी तरफ कहानी महक और काव्या के सीन पर जाती है। महक को फोन आता है सारिका सिंह राजपूत का। जिस पंछी ने उड़ान भरी थी उसे मैंने पिंजरे में कैद कर लिया है। अब अंजलि राजपूत परिवार की मेड बन गई है। महक ये सुनकर खुश हो जाती है, फोन काट देती है। तभी युवराज सिंह ठाकुर कमरे में आता है और कहता है,
पद्मा को हमने कैद कर लिया है और अंजलि को भी। अब कोई हमें नहीं रोक सकता। कैमरा जूम करता है अंजलि के चेहरे पर, जो भगवान से नहीं खुद से वादा कर रही है। अब इंसाफ का वक्त आ गया है। उसकी आंखों में आग है, होठों पर सिर्फ एक शब्द, अब खेल शुरू होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले भाग की झलक में दिखाया जाता है कि युवराज सिंह ठाकुर पद्मा को चाकू मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी वहां अंधेरे में से आती है एक मजबूत आवाज, रुक जा युवराज। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अंजलि अवस्थी की होती है, जो अपने हाथों में वही बेल्ट लिए खड़ी है जो इंसाफ का प्रतीक बन चुकी है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।